इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप कंट्रीज टू स्टडी एमबीए अब्रॉड, राइट। ये हमारी एमबीए अब्रॉड की थर्ड वीडियो है जो हम शूट कर रहे हैं, जहां पे हमने सबसे पहली वीडियो में बात की थी एमबीए अब्रॉड के बारे में, डिफरेंस बिटवीन एमबीए इंडिया एंड अब्रॉड। और अब जब तीसरा सवाल है वो आता है कि अब मैंने प्लान कर लिया है कि मुझे अब्रॉड जाना है, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि अच्छे ऑप्शंस में आती है व्हेन इट कम्स टू एमबीए अब्रॉड। So hi, my name is Arshi Khan and yes, welcome to our channel. How are you doing all, right? And obviously when you plan for abroad, you have so many things to explore. सबसे पहली चीज तो होती है यार दूसरी कंट्री, दूसरा देश and crowd vibe। बहुत सारी हम दिमाग में ख्याली पुलाव बना लेते हैं whenever we look for options abroad, right? I think word थोड़ा सा अजीब हो गया था, but nevertheless, so these are the top countries when it comes to MBA abroad, right from USA, United States of America, UK, United Kingdom, Australia, Singapore, Canada, Germany। अगर आप एक लास्ट सेकेंड में कनाडा का ऑप्शन है, बट कनाडा इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू एमबीए अब्रॉड, एंड हम उन पे भी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। बट इस टॉपिक में मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ऑल दीज कंट्रीज एक्सेप्ट, या तो आप जीमैट का एग्जाम दो, जीआरई दो, आइल्स दो, टॉफल दो, और उन्हीं के बेसिस पे कहीं ना कहीं जो है वो एडमिशन होता है, जिसमें मैंडेटरी होता है आपका जीमैट क्लियर करना, टॉफल या आइल्स क्लियर करना। आइल्स इज बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, मतलब ऑब्वियसली वहां पे हिंदी तो लोगों को आती नहीं है, तो एक कॉमन जो मीडियम है दैट इज इंग्लिश, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन होता है। और मेरी आवाज में थोड़ी सी खराश आ रही है, बट फिर भी हमें कंटिन्यू करना है। तो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज MBA in US, United States of America. Let me tell you, when it comes to US, जितनी भी वर्ल्ड की टॉप MBA B schools है, टॉप B schools है, उसमें US के बहुत सारे B schools आते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर हम बात करें when it comes to MBA from US, most popular business schools across the globe, yes, that is in US. Secondly, prestigious B school, मतलब ये सेम ही है यार, इधर घुमा दो या उधर घुमा दो, I mean both mean same. Strong infrastructure support, right? Then great internship and exposure to latest content technologies. Exposure to the business environment during internship, right? Obviously business के लिए, entrepreneurship के लिए, इन सब के लिए ये country जो है वो top countries में आती हैं, that gives you an exposure. Now student को groom, personality development, बहुत सारी चीजें हैं जो मिलती हैं when you specially consider US as a option for MBA abroad. Now moving to the second important thing, that is monthly cost क्या आती है whenever you plan for MBA from US, United States. So अगर आप accommodation की बात करें तो it is nearly 15,000. I am considering that ये वीडियो ज्यादातर हमारे भारतीय लोग देख रहे होंगे, इंडिया से बच्चे देख रहे होंगे, तो when it comes to dollars, it is $200, and Indian currency में हम देखें तो it is near about 15,000. Electricity $20, near about 1,500. Groceries, home cooked meals अगर आप prefer करते हैं, $150 monthly, and that is near about 11,258. International calling card $15, near about 1,125. Home internet $15, near about 1,125. And अगर हम आप कार इंश्योरेंस यूज करते हो, दैट इज स्टूडेंट की प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा, तो उसके हिसाब से है, एंड इसको इसीलिए स्किप करते हैं। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट अगर आप MBA US से करोगे, अपार्ट फ्रॉम फीस स्ट्रक्चर। वैसे इन सभी यूनिवर्सिटी पे, इन सभी कंट्रीज पे मैं इंडिविजुअली भी वीडियो बनाऊंगी, सो यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड इफ यू प्लानिंग फॉर MBA abroad. And if you have any question related to what all colleges, you can look up for your profile, because इंडिया में भी MBA is all about profile, but abroad में having work experience, आपको अपना resume क्रिएट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अगर उससे रिलेटेड you have any question, you can feel free to reach out to the description box. Now coming to simple सी चीज है कि stay back 60 days का रहता है जब आप अपना वहां से MBA कंप्लीट कर लेते हो। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, एंड यूजुअली बहुत बड़ा
जो चंक है वो ये सोच के जाता है कि मुझे कहीं ना कहीं वहीं सेटल होना है अगर मुझे एक अच्छी जॉब, एक अच्छी इंटर्नशिप, एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। बट यूएस के साथ एक दिक्कत है स्टे बैक पीरियड की। अगर मैं बात करूं तो आपका एमबीए कंप्लीट होने के बाद आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 2 महीने का स्टे बैक मिलता है, जो कि एक रीजन है कि अगर बच्चे वहां पे रहने का प्लान कर रहे हैं, वहां माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं, तो एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है, कॉन्स भी हो सकते हैं। Now, list of top B schools when it comes to USA. As I told you, when it comes to top B schools across the globe, Harvard Business School, Stanford, right? Booth School of Business, University of Chicago, Wharton School of Business, Kellogg School of Management, ये सारे हैं जो टॉप बी स्कूल्स हैं यूएसए के, राइट? उसके अलावा अगर हम सिंपल सी चीज की बात करें कि अगर आप हार्वर्ड की बात करें तो टॉफल 109, IELTS 7.5, दैट्स द मिनिमम स्कोर। फीस पर ईयर इज अराउंड 55 लाख एंड एक्सपीरियंस 4.7 ईयर्स का मिनिमम चाहिए। हमने जब एमबीए अब्रॉड डिस्कस किया था तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वहां पे वर्क एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड रहता है मिनिमम 2 से 5 साल के बीच का। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, राइट, टॉफल 109, जीमैट में काफी अच्छा स्कोर चाहिए होता है अगर आप उसके बेसिस पे अप्लाई करोगे। सॉरी, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस 100, IELTS 7, PTE 68, 56 lakh fees and 4.6 is the average experience which is required to get into especially this business school. Then Yale School of Management, right? अगर हम इसकी academic requirement की बात करें तो ये इनकी academic requirement है GPA के हिसाब से। वर्बल स्कोर उतना रिक्वायर्ड नहीं है। GRE एंड GMAT जो है वो काफी, अगर आप ये दे देंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 56 लाख फीस है और 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल, देन GMAT GRE के बेसिस पे ले सकते हैं। आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना है। GMAT या GRE में से भी एक एग्जाम देना है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको GMAT GRE दे के आप विदाउट IELTS भी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। Now coming to the next country, that is MBA from UK, that is United Kingdom, right? So US के बाद UK, US में काफी सारे pros है, cons में stay back is like 2 months, expensive है, right? And yes, living cost और बाकी सारी चीजें भी जो है वो expensive है। That's what I'm saying, depending upon your budget, depending upon your needs, you can kind of opt for universities and colleges if you're planning for MBA abroad. Now, अगर हम यूके की बात करें तो that is one of the favorite study abroad destinations, right, among Indian students. London is one of the leading, finance and banking sectors, right? हम अगर forget about education, when it comes to London, I think बहुत सारे लोगों के लिए it's a dream place to go, right? And वो इसलिए because we have seen so many Bollywood movies and we have all these things in our head, and that is also something which is there with our mind. High salaries, excellent opportunities after graduation. That is one thing when it comes to UK. Now coming to the top universities, if we talk about UK. Start from University of Oxford, duration 1 year, GMAT, GRE exam accepted. Course fees 65 lakh rupees. I think it's yearly fee structure. I think it's a total fee structure. ये मैं थोड़ा सा इसको लेके I am also, but मुझे जितना लगता है it might be 1 साल का ही कोर्स है तो 1 साल ही फीस है। मतलब ये तो कुछ मैंने अलग ही दे दिया, सच्ची में अलग ही दे दी, 1 ही साल का कोर्स है, माय मिस्टेक। मूविंग टू द सेकंड यूनिवर्सिटी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, 1 साल का प्रोग्राम है, GMAT एक्सेप्ट करता है। फी स्ट्रक्चर उस कोर्स की 58 लाख 9,000 रुपीज। नाउ द थर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन बिजनेस स्कूल, ड्यूरेशन 15 to 21 मंथ्स का रहता है। GMAT 600 मिनिमम स्कोर इज रिक्वायर्ड, GRE एंड 60 लाख 6,000 इज द फी स्ट्रक्चर। नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, 1 year कोर्स, GMAT GRE 41 लाख 8,000 is the fee structure. Now then ऐसे बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ड्यूरेशंस यहाँ पे मेंशन है, उनका फी स्ट्रक्चर मेंशन है। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे व्हेन हम उन कंट्रीज के बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं, सिंपल सी चीज है कि क्या यूके में कॉस्ट क्या होती है। वीजा एप्लीकेशन 32,000, PT फीस 15,000, IELTS 20,000, TOEFL 20,000, टोटल 1 लाख रुपए सिर्फ आपको अगर हम बात करें प्री अराइवल कॉस्ट जो है वो बैठ जाती है अगर आप यूके प्लान कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें, हमने यूएस का भी डिस्कस किया था, कंपैरिजन भी हम करेंगे बट वो हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो रेंट 45,000, अगेन इट्स ऑन अ कॉस्टली साइड, एंड यस, फूड 20,000, मोबाइल 3,000, इंटरनेट 4,000,
Stationery items 4,000, clothing 7,000, laundry, I mean again it's quite expensive, total 90,000 when it comes to Indian currency, तो काफी ज्यादा है. मतलब आपको वहां पे जाके पार्ट टाइम जॉब देखनी पड़ेगी, and that is also a factor, you know, whenever you plan for abroad, कि मेरा बजट क्या है, राइट, मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वहां पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कितना इजी है और डिफिकल्ट है टू ग्रैब, और यही सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन होता है कि which is the right college, which is the right country when it comes to MBA abroad. Now moving to the next thing, ये US से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है अगर आपने पहली स्लाइड ध्यान रखी हो और अभी की जो हम डिस्कस कर रहे हैं. स्टे बैक पीरियड की अगर हम बात करें when it comes to UK, तो that is comparatively on a good side. ये इसका प्रो है, that is 2 साल का, whereas US में सिर्फ 2 महीने का स्टे बैक था. एंड जो स्टूडेंट्स माइग्रेट करना चाहते हैं, वो वहीं सेटल डाउन होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है अगर आपका बजट इशू नहीं है. नाउ द थर्ड, एंड आई थिंक दिस इज सेकंड, यूके में हमने लिखा था फेवरेट डेस्टिनेशन, बट आई थिंक कनाडा इज समथिंग व्हिच इज प्रेफर्ड बाय इंडियन स्टूडेंट द मोस्ट, स्पेशली पंजाबीज, राइट, एंड शाउट आउट इफ यू आर ऑल्सो पंजाबी. आपको कनाडा जाके लगेगा कि कई सारी जगह ऐसी है कि यार ये तो इंडियंस ही यहाँ रहते हैं, मतलब आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि यू नो यूर इन अब्रॉड, एंड दैट्स समथिंग यू नो जो कि ज्यादा प्रेफरेबल होती है, बिकॉज हमें पता है कि वहां पे बहुत सारे इंडियंस कम्युनिटी इंडियंस मिल जाएंगे. सिंपल सी चीज है, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल कंपनीज जो है वो कनाडा में है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन हॉट फेवरेट अमंग इंडियन स्टूडेंट्स. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सिंपल सी चीज है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड जॉब्स, इमिग्रेशन पॉसिबिलिटीज जो है वो काफी इजी है कंपैरेटिवली to other countries. Top business schools when it comes to Canada, right? Rotman School of Management 2 साल का प्रोग्राम है. अगर हम ईयरली फीस की बात करें, that is 35,15,000 is the fee structure yearly. Then Queen Smith School of Business 1 साल का ड्यूरेशन है इनके MBA का, इनकी फीस है 53 लाख अराउंड. York University 2 years का प्रोग्राम है, 30 लाख is the fee structure yearly. Then McGill DeSautel 20 मंथ्स का प्रोग्राम है, 26 लाख, मैं 2 लाख बोल रही हूँ. आई somehow thought कि मैं कोई इंडियन यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर रही हूँ. तो दैट्स द फी स्ट्रक्चर, एंड वी हैव सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आउट देयर. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं इस कॉलेज, इस कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगी. बट आई जस्ट वांट यू टू हैव अ लुक दैट फी स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम 66, 35, 28, मतलब आपको हर यू नो बजट के हिसाब से ऑप्शंस मिल जाएंगे when it comes to yes Canada. Now coming to the expenses, the other expenses, hostel, you know, अगर हम बात करें hostel and meals 68 lakhs, 66,000, insurance 45,000, transportation 70. I think ये overall है, laptop, ये सारे overall expenses हैं जो भी हम you know पूरे ड्यूरेशन कोर्स में करेंगे, तो ये भी आपका 12 लाख के आसपास जो है वो बैठ जाएगा. तो आपको उस हिसाब से अपना बजट सेट करना पड़ेगा, बिकॉज आप उस हिसाब से जाओगे. एंड दैट इज द रीजन व्हेनेवर स्टूडेंट प्लान एमबीए अब्रॉड, दे काइंड ऑफ हैव दिस थिंग कि मुझे वहां जाके पार्ट टाइम जॉब करनी है. हर कंट्री का एक पीरियड होता है, इतने घंटे के लिए आप काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द स्टे बैक पीरियड, तो स्टे बैक पीरियड में हमने यूएस में देखा 2 मंथ्स, हमने यूके में देखा 2 साल, कनाडा में 3 साल का स्टे बैक है. अगर आपका एमबीए कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप 3 साल तक रह सकते हो. ये ऑप्शन आपके पास जो रहता है टिल द टाइम आपको जॉब नहीं मिलती है. नाउ कमिंग टू द fourth country, that is MBA from Australia, right? We have discussed US, we have discussed UK, Canada. Now coming to Australia. जब ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो मुझे तो क्रिकेट टीम ज्यादा याद आ जाती है. But this is also one of the most top countries when it comes to MBA abroad. तो इसमें भी सिंपल सी चीजें, हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं. अफोर्डेबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फैक्टर्स लाइक वेदर, राइट, सिमिलर वेदर है इंडिया की तरह. उसके अलावा कल्चर काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है, ये कनाडा में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है. और इनके 2 इनटेक्स है सीजन में, राइट, सितंबर में और जनवरी का, ये 2 इनटेक है. मतलब आप साल में 2 बार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एंड एडमिशन ले सकते हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज है, राइट फ्रॉम रेंटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक एमिनिटीज, एंटरटेनमेंट, एस्टिमेटेड टोटल. तो अगर मैं टोटल देखूं तो 1,05,200 का आपका एस्टिमेटेड जो है वो कॉस्टिंग बैठती है व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंसेस, राइट.
उसके अलावा अगर हम टॉप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज की बात करें व्हेन इट कम्स टू एमबीए, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, फीस स्ट्रक्चर 27 लाख। द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, इसका नाम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा, 48 लाख। द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी 26 लाख रुपीज टू 36 लाख के बीच में होती है। उसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स, 35 लाख इज द फीस स्ट्रक्चर। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। स्टे पीरियड की बात करें तो 15 to 25 मंथ्स है एंड उसके अलावा 1.5 से 2 साल का भी रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या प्रोग्राम जो है, क्या ड्यूरेशन है आपके प्रोग्राम का। नाउ इज एमबीए फ्रॉम सिंगापुर, राइट, ये हमारी डेस्टिनेशन है, बहुत सारे इंडियंस घूमने जाते हैं, बट यहाँ पे आप एमबीए भी जो है वो सिंगापुर से प्लान कर सकते हो, सिंपल चीज है। वेल स्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशन, राइट, इकोनॉमिक है, बेस्ट कंट्रीज में आती है व्हेन इट कम्स टू स्टडी एमबीए अब्रॉड, राइट। सेफेस्ट सिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, नॉन टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स ड्रग अब्यूज एंड रैगिंग ऑन कैंपस। नाउ लिस्ट ऑफ टॉप बी स्कूल्स इंक्लूड MBA from INSEAD Singapore, MBA at Nanyang Institute of Management, the Liverpool MBA at Management School, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के अंदर आती है, एंड ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ स्टडिंग की अगर हम बात करें तो 55,000 ट्यूशन फीस, दैट इज नियर अबाउट 26 लाख रुपीज। 27 lakh rupees Singapore Management University, 29 lakh rupees, and the last but not the least is around 10 lakh rupees when it comes to the fee structure. उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस में आपके टोटल जो हैं वो 31,000 से 70,000 के बीच में आएंगे, राइट फ्रॉम पब्लिक ट्रेन्स, बस ट्रांसपोर्ट्स, मील, रेंटल। इस हिसाब से कहीं ना कहीं आप अपने बजट के हिसाब से कंट्री प्लान कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, ऑल यू कैन डू इज फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। नाउ विद दिस मूविंग टू द स्टे बैक पीरियड, दैट इज 3 months का है, जो कि कंपैरेटिवली यूएस से बस 1 month ज्यादा है। मतलब स्टे बैक पीरियड आपको कनाडा में मिल जाएगा, यूके में मिल जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टे बैक पीरियड जो है वो कम है। नाउ एमबीए फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी फ्री एजुकेशन के लिए नोन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जर्मनी को, बिकॉज यहाँ पे कई सारे कोर्सेज में फ्री एजुकेशन ऑफर की जाती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, ट्यूशन फीस नहीं चार्ज करती है, सिंपल सी चीज है, नॉमिनल अमाउंट है बहुत ज्यादा, एंड बहुत सारे ऑप्शंस है व्हेन इट कम्स टू जर्मनी। कॉस्ट ऑफ स्टडिंग की अगर मैं बात करूं तो रेंट सब मिला के 45,000 के आसपास का आपका एक्सपेंसेस जो है वो रहेगा। अगर आप रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीफोन, इंटरनेट, बुक्स, स्टेशनरी, इन सबको मिला दें। स्टे बैक पीरियड की बात करूं तो 1.5 साल का मिलता है, विच इज अ डिसेंट ऑप्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें टॉप बिजनेस स्कूल्स व्हेन इट कम्स टू जर्मनी, राइट फ्रॉम EU बिजनेस स्कूल विच इज मोनिश में है, MBA General Management at Munich Business School, then Frankfurt School of Finance and Management, FS के नाम से जाना जाता है, Executive MBA in Innovation and Business Creation, which is from Technical University of Munich। ऐसे कई सारी टॉप यूनिवर्सिटी के ऑप्शन हैं, बट जर्मनी वो स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनका बजट का इशू है, जिनका ये है कि मुझे फ्री एजुकेशन चाहिए, उनकी लिस्ट में कहीं ना कहीं होता है। बट कुछ जिनको नहीं मिलता है, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली इनके 32, 31, मतलब ऑन एन एवरेज 20 लाख का भी ऑप्शन है आपके पास, 32 लाख का भी ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू द फीस स्ट्रक्चर। And I think that's all about this video when it comes to top countries to study abroad for MBA. If you like this video, do let me know in the comment section below. Do share it with your friends. If you want me to make any specific video on any specific topic related to MBA abroad, I'm all there. Do let me know in the comment section. Till then, bye-bye. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.